नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। देखिए, इतिहास में कई ऐसे सीरियल किलिंग की घटनाएं हुई हैं, कई ऐसी माफिया क्वीन के नाम सामने आए हैं, कई ऐसे केसेस देखे गए हैं जिन्हें सुनकर, जिन्हें जब याद करते हैं, वो केसेस को पढ़ा जाता है तो आज भी लोग सहम जाते हैं कि कैसे कोई इतना क्रूएल हो सकता है, कैसे कोई इंसानियत को ख़त्म कर सकता है। लेकिन ऐसे केसेस हुए हैं और रियलिटी में भी हुए हैं। ऐसी केस की आज हम बात करेंगे जहाँ पर दो फीमेल सीरियल किलर्स की बात होगी जो पेशे से नर्स थी और इसी अपने प्रोफेशन का फ़ायदा उठाकर उन्होंने करीब 8 लोगों के कत्ल को अंजाम दिया। ये दोनों महिलाएं लेस्बियन थी, इनका आपस में संबंध था। इसके बाद इन्होंने महिला पेशेंट्स को टारगेट बनाना शुरू किया और उनके साथ पता नहीं क्या कुछ नहीं किया। ये पूरा केस है। सीरियल किलर जो इनका नाम है वो है ग्राहम और कैथी वुड। ये दोनों महिलाएं हैं जो नर्स थी और अपना प्रोफेशन जो इनका था वो यही था कि पेशेंट्स को देखना, उनकी देखभाल करना, उनकी तबीयत को दुरुस्त करना। लेकिन उन्होंने किया क्या किया, इन्होंने यही कि इन लोगों की जान ली। ग्राहम और कैथी वुड लोगों को मारने से पहले एक सेक्सुअल गेम भी खेला करते थे, यानी कि लोगों को जान से मारना उनके लिए एक यूँ कहें एंटरटेनमेंट का पार्ट था। जिन्हें मारने से पहले वो उनके साथ एक सेक्सुअल गेम भी खेलते थे। उस पूरे किलिंग को बहुत ज़्यादा मनोरंजक बनाने की कोशिश ये दोनों महिलाएं करती थी। अमेरिका के मिशिगन में रहने वाली ग्राहम और कैथी, ये जो दोनों महिलाएं हैं, इनका जन्म 1963 और 1962 में हुआ था। ये दोनों महिलाएं पेशे से नर्स थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। कैथी वुड जो महिला है वो ग्राहम की असिस्टेंट नर्स थी, यानी कि उसके अंडर में ये काम करती थी, वो उसको सिखाती थी। साल 1988 में इन दोनों ने मिलकर करीब 8 लोगों को मौत के घाट उतारा। 8 लोगों का कत्ल इन महिलाओं ने किया, लेकिन पुलिस को सिर्फ 5 लोगों के कत्ल का ही सबूत मिल पाया, यानी कि ये सिर्फ 5 लोगों के कत्ल में दोषी ठहराई गई। कैथी वुड जब ग्राहम से मिली तो उससे पहले उसका तलाक हो चुका था, यानी कि कैथी वुड पहले शादीशुदा थी, वो अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन तलाक हो जाने के बाद वो इस महिला से मिली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों सीरियल किलर्स महिलाएं लेस्बियन थी। दोनों सीरियल किलर के एक दूसरे से शारीरिक संबंध थे। सीरियल किलर क्लिनिक में आने वाली महिला पेशेंट्स को मारने से पहले उनके साथ एक सेक्स गेम भी खेलती थी, यानी कि इन दोनों ने पूरी प्लाटिंग कर ली थी कि कैसे लोगों को मारना है, क्यों मारना है। ये वजह जब सामने आएगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे, और ये सुनकर कि इन्होंने किस तरह से एक थीम बनाई, थीम के बाद लोगों का कत्ल करना शुरू किया, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, ये दोनों महिलाएं अक्सर 65 से लेकर 97 साल की महिलाओं को अपना टारगेट बनाती थी, और कहा जाता है कि महिलाओं का कत्ल करने से पहले दोनों काफ़ी खुश होकर उन्हें पुराने कत्ल जो इन्होंने किए हैं उसकी पूरी स्टोरी उनको सुनाती थी। लेकिन लोगों को यकीन नहीं होता था कि कैसे कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल कर सकता है। लेकिन ये कहानी उन महिलाओं को बताती थी, लेकिन उन्हें लगता था कि शायद ये कोई फिक्शनल स्टोरी बताई जा रही है। फिर साल 1988 में जब कैथी वुड ने अपने पूर्व पति को, यानी कि एक्स हस्बैंड को ये बताया कि वो कैसे उसने लोगों को मारा है। देखिए, जब आप मान लीजिए अपने हस्बैंड को बता रहे कि आपने इन लोगों का कत्ल किया था, इनको मारा था, इनको प्रताड़ित किया था, तो हो सकता है कि आपका पति यकीन ना करे कि शायद ये झूठ बोल रही है, शायद ये मुझे डराने की कोशिश कर रही है या फिर ऐसे ही बोल रही है। लेकिन इसके पति को इसकी हरकतों पर, इसके बताने के तरीके पर शक हुआ और उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया कि उसकी पत्नी ने उसे ये तमाम चीज़ें बताई हैं। उसके बाद से पुलिस के शक के दायरे में ये महिला आ चुकी थी और इसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र भी रखी जा रही थी। इन दोनों के खिलाफ सबूत मिलने के बाद पुलिस ने ग्राहम और कैथी वुड को गिरफ्तार कर लिया था, यानी कि जब पुलिस को उसके हस्बैंड ने बताया तो पुलिस ने इनको निगरानी में रखा, और उसके बाद जब तमाम सबूत जोड़े गए, मिले, उसके बाद पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ग्राहम को पुलिस ने उसके होम टाउन टेक्सास से गिरफ्तार किया था। वहीं मामले की सुनवाई के बाद ग्राहम को 5 हत्याओं में दोषी करार दिया गया और उसके बाद उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी ग्राहम को। कैथी वुड का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया गया था, वो इस वजह से क्योंकि कैथी वुड्स लगातार यही पुलिस को बता रही थी कि वो किसी भी कत्ल में इन्वॉल्व नहीं थी। उसने ग्राहम को कत्ल करते हुए देखा था, लेकिन उसने खुद अपने हाथ से कभी कोई कत्ल नहीं किया।
पुलिस ने उसके बाद परमिशन ली, पॉलीग्राफ टेस्ट की, वो टेस्ट कराया गया। उस टेस्ट में भी कैथी ने यही बताया कि वो उसने कत्ल नहीं किया है, वो सिर्फ वहाँ पर खड़ी थी, देखती थी। लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट से ये साबित हो गया कि कैथी वुड्स ने झूठ बोला, यानी कि वो भी कत्ल में उतनी ही शामिल थी। इसके बाद वुड्स को 40 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई और उसे फ्लोरिडा की जेल में रखा गया। अब इसमें खास बात यह है, दोनों को सज़ा सुना दी गई। ये तो था जो इनको कत्ल का अंजाम मिला। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन में इन महिलाओं ने पुलिस को बताया वो ये कि इन लोगों ने कैसे चुना कि इन लोगों का कत्ल करना है, यानी कि इन्होंने टारगेट कैसे बनाया। वो टारगेट इन्होंने इस तरीके से बनाया कि इन लोगों ने ये सोचा कि एक जो शब्द है मर्डर, यानी कि MURDER, ये वर्ड बनता है। अब जो इनके इनिशियल लेटर्स हैं, यानी कि MURDER, अब जो भी शख्स का नाम इस इनिशियल के स्टार्टिंग से होगा, यानी कि मान लीजिए M है और किसी का नाम मिशेल है या किसी का नाम M से शुरू हो रहा है, तो वो उसका टारगेट बनता था। अब M के बाद आता है U। अब किसी का नाम मान लीजिए U से शुरू हो रहा है, कोई भी नाम हो सकता है, तो उनका नेक्स्ट टारगेट होता था वो महिला। तो इस तरीके से इन्हें ये शब्द अपना कंप्लीट करना था, मर्डर शब्द कंप्लीट करना था। उसके लिए इन्होंने इस तरीके से टारगेट को चूज़ किया कि जिस भी शख्स का नाम इन लेटर से, इनिशियल से शुरू हो रहा है, उसको ये महिलाएं जान से मारेगी, और ये उनका थीम था। अब पूछा गया कि इससे मतलब क्या होता कि अगर तुम इस तरीके से लोगों को टारगेट करोगे और मर्डर शब्द को पूरा करोगे, तो उन्होंने बोला कि इससे हम एक मिसाल देना चाहते थे कि हमने इस तरीके का काम किया जो सदियों तक याद रहे। तो यानी कि सदियों तक याद रखने के लिए मासूम लोगों का कत्ल इन दोनों महिलाओं ने किया। लेकिन वही है कि सज़ा तो मिलनी ही थी, जिसके बाद इन्हें जेल की सज़ा कोर्ट ने सुनाई, सबूत सारे देखे गए, लेकिन सिर्फ 5 कत्ल में इन महिलाओं को दोषी करार दिया गया। तो ये थी इन दोनों महिलाओं की कहानी, ग्राम और वुड्स की कहानी जो मैंने आपको बताई। अगर ऐसा ही नाम, कोई ऐसा केस, इन्वेस्टिगेटिव केस आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये कहानी, ये रियल स्टोरी है जिसे सुनकर मुझे भी हैरानी हुई कि एक मर्डर शब्द को कैसे कंप्लीट करने की कोशिश की गई। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।